स्वागत है ब्लाइंड टेक उड़ान समूह में। इससे पहले आप इस समूह में अपनी गतिविधियों को शुरू करें, हमें आवश्यक है इसके नियमों को जान लेना। तो इसी क्रम में चलिए जान लेते हैं आप ब्लाइंड टेक उड़ान समूह के कुछ नियम। नियम संख्या 1, समूह में जुड़ने के अगले 24 घंटे के अंदर समूह में आपको अपना ध्वनियांकन संदेश में परिचय देना अनिवार्य है। आपको ध्वनियांकित संदेश के माध्यम से अपना परिचय देते वक्त आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी डिवाइस को उपयोग में ला रहे हैं और आपका एंड्रॉयड वर्जन क्या है इत्यादि बताना आवश्यक है। यदि आप हमारे टेलीग्राम वाले समूह में जुड़ते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने प्रोफाइल पर आप अपना ओरिजिनल नाम ही रखें। जैसे यदि आपका नाम अजय है तो आप अपने प्रोफाइल पर नाम अजय ही रखें। इससे हमारे समूह प्रशासकों को आपके सवालों को जवाब देने में आसानी होगी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन व लिंक की मांग आप टेलीग्राम वाले समूह पर ही करें। यदि आपके पास व्हाट्सएप के अलावा टेलीग्राम समूह नहीं है, टेलीग्राम नहीं चला रहे हैं, टेलीग्राम को उपयोग में नहीं ला रहे हैं, तो ही आप हमारे व्हाट्सएप वाले समूह पर अपनी एप्लीकेशन या फिर किसी लिंक की मांग कर सकते हैं। नियम संख्या 2, समूह में आप केवल टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड, लैपटॉप और डेस्कटॉप से संबंधित ही सवालों को पूछ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। ध्यान रखें, टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त यदि कोई ऐसा संदेश आता है जो एंड्रॉयड, लैपटॉप, डेस्कटॉप एवं टेक्नोलॉजी से जो संबंधित नहीं है, उस सवाल को निश्चय ही समूह में शामिल नहीं किया जाएगा। और यदि कोई सदस्य समूह में 1 से 2 बार ऐसे संदेश को करता है तो उसे समूह से बिना सूचित किए बाहर कर दिया जाएगा। नियम संख्या 3, समूह में फ़ोटो, वीडियो या फिर ऑडियो भेजना सख्त मना है। यदि आप समूह में फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो भेजते हुए पाए गए तो हमारे समूह प्रशासकों द्वारा आपके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपको समूह से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। नियम संख्या 4, समूह में आए प्रश्नों का जवाब समूह का कोई भी सदस्य दे सकता है। जी हाँ, समूह में जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब ग्रुप प्रशासकों के अलावा कोई भी सदस्य दे सकता है। नियम संख्या 5, समूह में किसी भी लिंक, एडिटोरियल या फिर एप्लीकेशन का मांग करने से पहले आप समूह का टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल का लिंक, हमारे ऑफिशियल चैनल का लिंक पर टैप करके ज़रूर चेक कर लें। यदि वहां पे आपको किसी लिंक या एप्लीकेशन नहीं मिलते हैं तो ही आप समूह में उस लिंक या फिर एप्लीकेशन का मांग कर सकते हैं। नियम संख्या 6, यदि आपके सवालों का कोई सदस्य या फिर ग्रुप प्रशासक जवाब दे दिए हैं तो आप उस सवाल को बार बार ना दोहराएं। इससे हमारे सदस्यों और समूह प्रशासकों में कन्फ्यूज़न की भावना पैदा हो सकती है और यदि कोई सही भी हो तो उसके भावनाओं पर आहत पहुंचेगी। नियम संख्या 7, समूह में यदि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है तो आप समूह के सदस्यों को धन्यवाद ज़रूर करें। जी हाँ, धन्यवाद या आभार प्रकट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज का ही उपयोग करें। यदि आपका कोई संदेश बड़ा नहीं है तो कोशिश करें कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसे
टेक्स्ट मैसेज के ही यानी लिखित संदेश का ही उपयोग करके उस एडिटोरियल एप्लीकेशन या फिर लिंक या फिर किसी सदस्य का धन्यवाद आभार प्रकट करने के लिए लिखित संदेश का ही उपयोग करें। नियम संख्या 8, समूह में बार बार ध्वन्यांकित संदेश या फिर लिखित संदेश करना जो कि जिसका कोई तात्पर्य नहीं है वो वर्जित है। जी हाँ, यदि आप बार बार खाली मैसेज या फिर बार बार डिलीट मैसेज या फिर किसी रिएक्शन करते हैं तो यदि आप ऐसा बार बार करते हैं तो हमारे समूह प्रशासकों द्वारा आपको समूह से कुछ समय के लिए बाहर रखा जा सकता है। नियम संख्या 9, समूह में किसी सदस्य के निजी नंबर पर आप संपर्क नहीं कर सकते। जी हाँ, समूह के किसी सदस्य के निजी नंबर पर संदेश करना वर्जित है। यदि आप ऐसा करते हैं और उस सदस्य द्वारा समूह प्रशासकों से शिकायत की जाती है तो आपको कड़ी से कड़ी कार्यवाही की सामना करना पड़ेगा और आप समूह से तुरंत बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखें, आने वाले भविष्य में आपको कभी भी इस समूह का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। नियम संख्या 10, समूह में संदेश करते वक्त यह ध्यान रखें कि आप किस भाषा में अपने संदेश कर रहे हैं। यदि आप लिखित संदेश का प्रयोग करते हैं और यदि आप हिंदी भाषा में अपने संदेश को लिख रहे हैं तो आपको देवनागरी लिपि और यदि आप अपनी इंग्लिश में अपने संदेश को लिख रहे हैं तो आप रोमन का ही प्रयोग करें। इससे यह होगा कि हमारे सदस्यों और समूह प्रशासकों को आपके सवालों को समझने में आसानी होगी। नियम संख्या 10, समूह में कोई भी फॉरवर्ड मैसेज या संदेश भेजना सख्त मना है। यदि आपको कोई सवाल पूछना चाहते हैं समूह में आकर तो आप वॉइस रिकॉर्डर वाले ऑप्शन बटन को प्रेस करके और आप अपनी संदेश को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जी हाँ, यह ध्यान रखें कि आप अपने संदेश को रिकॉर्डिंग करते वक्त ऐसे जगह से रिकॉर्डिंग करें जहां से कोई बैकग्राउंड वॉइस शोरगुल ना आता हो और आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डर का वॉल्यूम कम रखें। इससे हमारे सदस्यों को आपके सवालों को समझने में ज़्यादा बेहतर महसूस होगी। नियम संख्या 11, यदि आप समूह में प्रश्न पूछते हैं और उसका प्रश्न का जवाब जल्द नहीं मिलता है तो कृपया आप 24 घंटे का इंतज़ार कर लें। हो सकता है कि किसी सदस्य को उस दौरान उस सवाल का जवाब मिल जाए और वह आकर आपके समूह में आपको आपके प्रश्नों का जवाब दे सके। इसलिए यदि आपको 24 घंटे के अंतराल में उस प्रश्न का जवाब ना मिले तत्पश्चात आप समूह में अपने प्रश्नों को दोबारा से रख सकते हैं। नियम संख्या 12, यदि आप कोई यूट्यूबर हैं और आप समूह में लिंक प्रेषित करना चाहते हैं तो आप समूह में लिंक प्रेषित ना करके हमारे ग्रुप प्रशासकों के निजी नंबर पर ही अपने लिंक को प्रेषित करें। यदि हमारी टीम को लगेगा कि आपका लिंक समूह में प्रेषित करने योग्य है तो आपको से बिना कहे आपका लिंक समूह में प्रेषित कर दिया जाएगा। नियम संख्या 13, यदि किसी सदस्य द्वारा समूह का नियम तोड़ा जाता है तो उस समूह के प्रशासकों पर ही उसका डिसीजन लेने का हक है। इसलिए आप उस समूह के प्रशासक को ही डिसीजन लेने के लिए छोड़ दें। समूह में ट्रैफिक जाम ना करें और बार बार उस प्रशासकों पर हमारे टीम के प्रशासकों पर अपनी दबाव बनाने की कोशिश ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि हमारे प्रशासकों से कोई गलती हो जाए और उस सदस्य के विरुद्ध आकर के वो कोई ऐसा गलती कर बैठे जो कि नियम के खिलाफ है। इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप समूह में हमारे प्रशासकों पर दबाव मत बनाएं। नियम संख्या 14,
समूह में प्रश्न पूछते वक्त आप समूह का नाम गलत नहीं ले सकते। यदि आप समूह में प्रश्न पूछते वक्त अपना समूह का नाम लेने में सक्षम नहीं हैं, समूह का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो आप बगैर समूह का नाम लिए ही ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं। किंतु यदि आप समूह का नाम गलत लेते हैं तो हमारे प्रशासक और सदस्यों के भावनाओं पर आहत पहुंचेगी, क्योंकि ग्रुप का नाम या चैनल का नाम कहीं न कहीं समूह और प्रशासकों के भावनाओं से जुड़ी हुई है। ऐसे में यदि आप समूह का गलत नाम लेते हैं तो हमारे सदस्यों और प्रशासकों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, उनकी भावनाओं पर आहत पहुंचेगी। तो इसलिए आप बगैर समूह का नाम लिए ही अपना सवाल रख सकते हैं। नियम संख्या 15, समूह में अंतिम निर्णय ग्रुप प्रशासकों का होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारे द्वारा दिए गए नियमों का बेखूबी पालन करते हुए हमें समूह को आगे तक ले जाने में हमारा सहयोग करेंगे, अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।